वेलकम टू माय चैनल सुंदर बेल क्लासेस। आइए आप सभी लोगों का मेरे चैनल सुंदर बेल क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग 12th मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड एंड अदर बोर्ड्स के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूट्यूब पर, जो कि मैं आपका टीचर संजय सिंह वर्मा आपको फ्री क्लासेस में प्रोवाइड कराता आ रहा हूं। मैं माफ़ी चाहूँगा कि कुछ दिनों से इधर हमारी वीडियोज नहीं आया, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस मैं लेता हूं। 10th 11th 12th ऑनलाइन क्लासेस चलती है, जो उस क्लासेस के चक्कर में उस क्लासेस के अलावा टाइम की थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है। तो टाइम की कमी के कारण हम अभी कुछ दिनों में टाइम मैनेज कर लेंगे हम लोग। तो टाइम की प्रॉब्लम से हमारी वीडियोज नहीं आ रही है, लेकिन हम ऐसे ही आपको प्रिपरेशन कराते रहेंगे। और इसके पहले मैं आपको वीडियो अपलोड किया था मैं, जिसमें मैं कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, कैसे डिफरेंशिएबल होगा, कैसे चेक करोगे आप, वो मैंने चेक करने के लिए आपको बताया था। एक वीडियो दिया था मैंने। अगर आपने वो वीडियो को आपने देखा होगा, जिन्होंने नहीं देखा वो भी देखें, और देखने के बाद आप सभी लोगों को समझ आ जाएगा कि जिस तरह से कॉन्टिन्यूटी में लिमिट यूज करते हैं, वैसे लिमिट यूज करके, या यानी कह सकते हो कि आपने जो 11th में पढ़ा था है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल, डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो उसी बेस पर एक मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, जिसे डिफरेंशिएबल आप चेक करोगे कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, वो आप चेक कर सकते हो जब वीडियो आप देखोगे। तो बहुत आसानी से, बहुत सिंपल वे में मैंने बता रखा है, ठीक है। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको, डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव, किसी को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे फंक्शन, वो देखिए, है ना। आइए मैं आपको सिंपल वे में बताने जा रहा हूँ, आप सीखिए इसको। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि मान लीजिए कोई फंक्शन हमारे पास दिया है y को आप जानते हो कि f(x) भी कहा जाता है, क्योंकि ये x का फंक्शन है, यानी y है। y को समथिंग कुछ भी x² + 2 समथिंग कुछ भी हो सकता है ना। तो देखिए, जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे लिखा जाता है, यानी आप यहाँ लिखोगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में करोगे, है ना। अगर यही मान लिया x लिख दिया मैं और यहाँ y लिख दिया, तो फिर y के रिस्पेक्ट में करना होगा उसको, यानी जिसके नीचे में y होगा, मतलब y के रिस्पेक्ट में होगा वो। ध्यान दीजिए, बोथ साइड्स, ये होता है ना, बोथ साइड्स जनरली यही तो हम लिखते हैं, स्टेटमेंट में आप ऐसे लिखोगे। तो देखिए कितने तरीके हैं। अगर डैश वाला इस्तेमाल करोगे y डैश, या अगर f आपका f अगर है फंक्शन, तो आप कहोगे f'(x), इस तरह से। इसी को आप लिख सकते हो क्या, कि अगर y सिर्फ दिया हुआ है तो आप लिखोगे dy पर क्या, dx। ध्यान दीजिएगा, ये 3 तरीके हैं आपको लिखने का। आपको मैंने 11th में भी बताया था। और y डैश या f है, f फॉर फंक्शन, x का फंक्शन है ना, फंक्शन ऑफ x, तो इसको f डैश कर देना है, या आपको यही आपको dy पर dx, यानी ये नीचे x है, यानी x के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, वो डेरिवेट हो रहा है, डिफरेंशिएट किया जा रहा है। आप समझ रहे हैं, है ना। बहुत सिंपल बात है, कोई मुश्किल नहीं है। आप देखिए आके यहाँ पर, ठीक है। देखिए, चलिए आइए, तो अब ये जो डिफरेंशिएशन है, इसके पहले आपको मैं रूल तो बताऊंगा ही। इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं जो डिफरेंशिएट करके, जो फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके, जो 11th में आपको बताया गया था, वो भी आप जानते होंगे कि किस तरह से फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज करके डिफरेंशिएट किया जाता है ना। तो सबसे मैंने आपको मैं बता दूं, फॉर्मूला बता दूं। आइए ध्यान दीजिएगा, कुछ फॉर्मूले मैं लिखवा देता हूँ, उस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं डेरिवेशन बताऊंगा कि कैसे डेरिवेट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो आइए फॉर्मूला ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, सबसे पहले हम करेंगे कांस्टेंट टर्म। कोई हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स है, कुछ भी एक के है, ये है, पी है, कुछ भी ले लो आप, है ना। चलिए इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट, यानी ऐसे लिखोगे आप dx। तो
तो इसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है जी 0 होता है ना, क्या होता है ये 0 होता है। अब 0 कैसे होता है मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ आपको, लेकिन इसके पहले आप सेकंड देख लीजिए। देखिए आप इसे छोड़िए, पहले आप इससे पहले आप ये ले लीजिए ऐसे फर्स्ट इनोड कि मान लीजिए कोई x का पावर n है ना, और डिफरेंशिएट करना इसको d/dx हो गया। ओके, तो क्या लिखना हमने आंसर, ये जो n है n पहले आ जाएगा और फिर x का पावर क्या होता है n-1, ये आपका आंसर हो गया है ना, ये आपका आंसर हो गया डिफरेंशिएशन। कुछ भी आपका n का कुछ भी n 1 हो 2 हो 3 हो 4 कुछ भी एनीथिंग। अब इसी बेस पर मैं बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा कि सेकंड फॉर्मूला। तो मान लीजिए अब यहां बताऊंगा कि कांस्टेंट है, कोई फंक्शन आपका कांस्टेंट, आप समझ रहे हैं यहां पर है ना। इसका आंसर क्या होता है जी 0 होता है। 0 कैसे होता है, क्यों होता है, मैं ये भी आपको बताऊंगा, प्रूफ करूंगा। देखिए ध्यान दीजिए, मैं आपको छोटा सा प्रूफ मैं यही बताता हूँ, इसी का प्रूफ ध्यान दीजिए। और इसका प्रूफ कहोगे सर कहाँ से आया, तो अगर आपने लिमिट पढ़ा है 11th में जाना अगर पड़ेगा पीछे, 11th में अगर लिमिट पढ़ा है तो लिमिट वहाँ था, तो उस लिमिट के बेस पर ये आप जब निकालोगे या फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करोगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से जब इसको प्रूव करोगे है ना, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि फॉर्मूला कैसे बना है। लेकिन उसके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल जाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल में लिमिट यूज करते ही हम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो प्रूफ में क्या होगा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कांस्टेंट हमारे पास कोई टर्म है, चल लीजिए मान लीजिए हमारे पास के है ना, के को डिफरेंशिएट करना है आपको, के को क्या करना है हमें डिफरेंशिएट करना है, ये लीजिए। तो हम अभी जो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए, जब के है तो आप ऐसा लिख सकते हैं के और मल्टीप्लाई में x की पावर 0, क्योंकि आप ये जानते हो कि किसी के पावर 0 होता है तो इसका 1 होता है, यानी 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने है ना, ये लीजिए d इस तरह से dx। अब इस k को बाहर निकाल लीजिए, k को बाहर निकालिए, क्योंकि कांस्टेंट जो भी होता है, कोएफिशिएंट जो होता है जो वेरिएबल्स है x के रिस्पेक्ट में, तो x है तो x के वेरिएबल्स जो होते हैं, जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के साथ में जो कोएफिशिएंट होता है जिसको हिंदी में लोग गुणांक कहते हैं, उसको बाहर निकाल लिया जाता है और वेरिएबल को यहाँ रख दो, ये लीजिए 0 है जी, ये जानना है ये 0 है, ये dx हो गया है ना। आप जब सॉल्व करेंगे आप यहाँ पर इस फॉर्मूले से, तो क्या पावर 0 है तो के तो है ही, के डॉट यानी मल्टीप्लाई 0 आ गया है ना। अब फिर क्या हो गया भाई, x की पावर क्या 0 माइनस क्या 1 हो गया। तो इसका सोल्यूशन आप क्या लिखोगे, ये 0 में के से मल्टीप्लाई करना है तो भैया 0 तो आ गया ही, और x के पावर क्या है गया, x के पावर डॉट में x के पावर -1, तो आपका पूरा आंसर क्या हो गया 0। ये देखिए, तो यही आपका आंसर क्या है, ये आपका आंसर क्या है जी 0 है, समझ रहे। इसलिए इस तरह से कोई प्रूफ करने के लिए आपको और कहेगा तो इस तरह से आप प्रूफ कर देंगे कि कैसे 0 हुआ है, आप समझ रहे हैं ना। चलिए आइए अब मैं आपको नंबर 3 ले चलता हूँ। नंबर 3 में जो फॉर्मूला हमारे पास है वो मैं आपको बताता हूँ पहले कि क्या बताने वाला हूँ। मैं सबसे पहले आपको लॉग के बताता हूँ। देखिए लॉग, कि अगर लॉग है फंक्शन, लॉग x है, लॉगरिथम है ना, तो लॉगरिथम का जब भी आप डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा जी 1/x। और इस सब का प्रूफ मैं कह रहा हूँ कि सबका प्रूफ है, ये फॉर्मूला कहाँ से बना है, तो सब के सब जितने फॉर्मूले मैं लिखने जा रहा है या लिख रहा हूँ मैं, वो सब फर्स्ट प्रिंसिपल से बना हुआ है। किसे बना जी, फर्स्ट प्रिंसिपल बाय डेरिवेटिव, आपको जो कि डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो 11th में करना था, 11th में पढ़ना था, उससे सारे ये फॉर्मूले बनाए गए हैं। ये लोग इसका भी करोगे वहाँ से तो फॉर्मूला आ जाना है ना। मैंने बच्चों को 11th में करवाया था, बहुत काफ़ी मेहनत करवाया था मैंने CBSE के बच्चों को, ठीक है। आइए तो अब नंबर 4 ध्यान दीजिएगा। नंबर 4 मैं यहाँ बताता हूँ कि आपको एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जिसका e की पावर होता है e⁻x, इसको कहते हैं, अपॉन में क्या है जी dx। तो आप जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 है, नहीं तो हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं 5.2 के लिए। तो इसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों क्या होता है, सेम होता है बिल्कुल जी। आपका x का डिफरेंशिएशन x ही रह जाएगा, और जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो भी यही रह जाएगा। आइए हम लाइन खींचते हैं और नंबर हम चलते हैं 5। ये दीजिए नंबर 5। अब हमारा ये हो गया है, अब हम लोग चलेंगे किसको, ट्रिग्नोमेट्री, ध्यान दीजिएगा है ना, ध्यान दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चलेगा। तो सबसे पहले हम लेंगे sin x, ds हो गया,
तो साइन एक्स का क्या होता है जी, बिल्कुल कॉस एक्स होता है। और जब इसको जिन्होंने 11th में मेहनत किया होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको सॉल्व करने में, प्रूव करने में बहुत मजा आता है ना। जो मेरे साथ पढ़ते हैं बच्चों को हमने बताया है, बहुत उन बच्चों को भी मजा आता है करने में। अगर किसी को चाहिए तो आप मुझे मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहा हूँ, मैं उनको बताऊंगा कि कैसे ये cos x आता है। ठीक है, बहुत मजा आता है, बहुत आसानी से ये होता है और मजा आता है कि अरे वाह फॉर्मूला का प्रूफ कैसे हो जा रहा है कि भाई क्यों ऐसा आया है ना। और इसी का मैंने नंबर 6, तो जब आप करोगे यहाँ पर cos x ये तो क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है, लेकिन साइन होता है साइन एक्स। और देखिए अब माइनस यहाँ है, तो मैं पहले बता दूं कि माइनस कहाँ कहाँ होता है, तो जहाँ जहाँ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चाहे इन्वर्स हो या विदाउट इन्वर्स हो, जो सी से शुरू होता है, सी लाइक द सी कॉस, उसमें माइनस लगाना है, उसके डेरिवेटिव में माइनस लगाना है, आंसर में उसका माइनस आ जाएगा। ठीक है, आइए नंबर 7 लीजिए। डेरिवेटिव किसके आप हम करने हैं, तो tan कर देंगे पहले, सबसे पहले tan x। ओके, आइए dx, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, तो sec स्क्वायर x, ये लीजिए। फिर आइए 8th, समझ रहे 8th आइए, तो हमारे पास साइन cos tan हो गया। अब इसका रेसिप्रोकल चलेंगे हम, तो चले पहले tan का यानी cot ही कर लेते पहले, तो डिफरेंशिएट ऑफ क्या cot x, ये लीजिए। तो इसका उल्टा होना, फिर सी शुरू हो रहा है ना, तो ये माइनस तो आना है, और ये होगा क्या कोसेक स्क्वायर एक्स। नंबर 9 ध्यान दीजिएगा, अब 10 का हो गया, कोस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, तो सेक लीजिए, सेक एक्स, समझ रहे, ये लीजिए। सेक क्या होता है भैया, तो ध्यान दीजिएगा, सेक होता है आपको सेक एक्स इंटू क्या tan x, समझ रहे हैं पर। नंबर 10 अब किसका कोसेक रहेगी हमारे पास, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कोसेक x अपॉन dx, तो क्या होगा भैया है, तो कोसेक क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, कोसेक हमने लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि भाई सेक का सेक इंटू tan हो गया है ना, तो इस तरह से हम लोग जब करेंगे कोसेक का, ध्यान दीजिएगा, और कोट का आपका ये देखिए tan का सेक स्क्वायर है, तो उल्ट इसका रेसिप्रोकल कोट है, तो कोट का भी क्या हो गया कोसेक स्क्वायर हो गया। अब सेक का जब सेक इंटू tan है, तो इसका भी जब करेंगे और सी से शुरू है, तो इसका भी तो माइनस आएगा, है ना, लाइक दिस माइनस आएगा, सी से जो सी से स्टार्ट हुआ है, तो इसका भी क्या हो जाएगा ऐसे सेम, यानी क्या है कोसेक एक्स इंटू में क्या हो जाएगा भैया सेक एक्स, ओ सॉरी कोट एक्स आएगा, क्या है जी यहाँ पर कोट एक्स, ये लीजिए कोट एक्स, समझ रहे पर, है ना। तो ये तो मैंने अभी जो लिखा देखिए 6 हो गया ना, यहाँ 1 2 3 4 5 6 आइडेंटिटीज का हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का। ठीक है, आइए इन्वर्स हमारे पास कुछ अभी स्पेस बच रहे हैं, यहाँ आइए 11th, यहाँ से मैं थोड़ा सा ये लेता हूँ कि यहाँ से हमारा इन्वर्स शुरू हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 11th यहाँ से लिए मैंने इन्वर्स, सबसे पहले आप लीजिए साइन इन्वर्स एक्स, ओके dx, तो क्या होता है भाई साहब होता है, देखिए बच्चे 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब बहुत याद करना भी आसान हो गया, देखो आप जब कोस करेंगे तो पता है ये कहाँ शुरू हो रहा है सी से, तो बस सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ माइनस लगा दीजिए बस, ये लीजिए 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, समझ रहे पर, है ना। आइए और मैं एक और बताता हूँ, स्पेस है हमारे पास 13th डी, आप लीजिए कितना 10 ले लीजिए आप, 10 इनवर्स एक्स अपन में डी एक्स, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई 10 का, यानी आपका 1 अपॉन 1 प्लस यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर। ये सारी फॉर्मूले मैं कह रहा हूँ, फिर दोबारा कई बार बोल चुका हूँ मैं, ये सारे फॉर्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल से बहुत आसानी से प्रूफ होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। बहुत सिंपल वे में मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और सिंपल वे में मैं प्रूफ करा देता हूँ बच्चों को, है ना। बहुत बच्चों को टफ लगता है क्योंकि सब टीचर का अलग अलग एक तरीका होता है पढ़ाने का, समझाने का। ठीक है, तो मैं ये हो गया, अब 10 हो गया, तो ऐसा करते हैं हम यहाँ भी आ जाइए। अब कुछ हमारे पास स्पेस आ जा रहा है, बच रहा है, ताकि आपको इतने में ये क्या हो जाए कवर हो जाए। आइए ध्यान दीजिए, तो ये हो गया। अब आइए 14th में, 14th आइए, 10 इनवर्स हो गया, कोस इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स हो गया। अब इसका उल्टा चलते हैं। तो सबसे पहले हम
चलिए 10 चल लेते हैं। 10 का क्या होता है उल्टा, कोट होता है। तो डेरिवेटिव किसका, कोट इनवर्स एक्स, क्या होगा जी, तो कोट है भैया, तो माइनस तो होना है ना, क्योंकि सी से शुरू है, तो माइनस। और माइनस कैसे आया, फिर मैं कह रहा हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव करिए, आ जाएगा। ठीक है, माइनस है 1 अपॉन, ध्यान दीजिएगा क्या है, बस सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ माइनस आ गया है। अंडर रूट में कितना, 1 प्लस क्या, एक्स स्क्वायर, बस। नंबर 15, ध्यान दीजिए 15 हम कोस का उल्टा लेते हैं, क्या होता है भैया दोस्त, देखिए यहाँ पर सेक इनवर्स एक्स है ना, और थोड़ा सा ठीक से लिखना पड़ेगा इसको, जगह स्पेस की कमी हो रही है ना। ओके, ध्यान दीजिए 15 है, डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव है सेक का है, सेक इनवर्स एक्स, ये लीजिए डेरिवेटिव है ना। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो बहुत आसान है, होगा क्या, वो देखिए 1 अपॉन में पहले x लिखना है, अंडर रूट में कर देना है एक्स स्क्वायर माइनस 1, उल्टा हो रहा है। देखिए यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। अब क्या उल्टा हो रहा है, वहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है, और बाहर में भी x आ रहा है, समझ रहे। लेकिन जब हम करेंगे 16 में डेरिवेटिव ऑफ इसका, कोसेक का, ध्यान दीजिएगा कोसेक एक्स है ना, तो क्या होगा आंसर, तो मैं नीचे लिख दूँ यहाँ पर, तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि सी से स्टार्ट हो रहा है भाई, तो माइनस इसी का जस्ट उल्टा, सेक का जस्ट उल्टा हो जाना है, एक्स आएगा और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना। तो अब देखिए ये भी 6 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 आपका इनवर्स और 6 ये आइडेंटिटी था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये 12 आपका हो गया है। तो टोटल फॉर्मूले जो मैंने बताया आपको 16 बताया, करीब करीब फॉर्मूले हो गया है। अब कहोगे तो मैं ऐसे, तो मैं एक और 17 से बताऊंगा क्या, कि मान लीजिए कि कोई ऐसा हो कि ए के पावर एक्स, ए फॉर क्या है, कांस्टेंट है, और कोई कांस्टेंट का कोई भी, ये हमने कांस्टेंट लिया है, लेकिन इस फॉर्म में आपको कोई भी बेस कांस्टेंट हो, उसके ऊपर जो पावर हो वेरिएबल हो, ट्रिग्नोमेट्रिक पावर हो, मतलब यहाँ एक्स जगह पर ट्रिग्नोमेट्रिक हो या अलजेब्रिक हो, कुछ भी हो, ठीक है। आपको अगर ऐसा है कि यहाँ पर जो पावर हो वो वेरिएबल हो और बेस क्या हो, कांस्टेंट हो, तो देखिए इसका प्रूफ है, लेकिन मैं फॉर्मूला तो यहाँ लिख दूंगा, आप कहोगे तो फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर लॉग ए, और ये जो भी यहाँ रहेगा वो पूरा के ऐसे आ जाएगा, ये लीजिए, यानी ए रेज टू पावर एक्स लॉग ए, ये आपका क्या होगा, इसका फॉर्मूला हो गया है। ये फॉर्मूले कैसे आया है इसका भी मैं प्रूफ बताऊंगा आपको। ये लॉगरिथम आपका जो एक्सरसाइज है, जब वहाँ चलेंगे हम लोग तो इसका फॉर्मूला भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आपको डिफरेंशिएशन में मेन फॉर्मूला था, है ना, वो तो मैं बता दिया हूँ। आइए मैं इसका प्रूफ अगर बता दूँ, मैं थोड़ा देख लूँ कितने वीडियो, ज़्यादा लंबी तो नहीं हुआ है, तो मैं हमारे पास स्पेस है, और इस स्पेस में आपको मैं बता सकता हूँ। देखिए इसका प्रूफ भी बता ही देता हूँ। आइए जितने मेरे बच्चे देख रहे हैं, जितने हमारे फ्रेंड्स देख रहे हैं, देखिए इसका प्रूफ बताता हूँ। देखिए ये कैसे आया है, ये तो प्रूफ हालांकि हमने करना है आपके बुक में, मतलब मेरे ख्याल से 5.4 या 5.5 तक में मिलेगा ये, है ना। एग्जाम्पल में ही होगा प्रूफ इसका। ध्यान दीजिए हमारे पास लेट कर दिया हमने, y इक्वल टू कितना, ए रेज टू पावर एक्स, है ना। लेट तो हमने कर दिया पहले, टेकिंग लॉग, ये लॉग सिस्टम से होगा, मैंने बोला पहले बताया, लॉग लेना, लॉग टेकिंग लॉग, है ना, कहाँ पर, बोथ है, बोथ क्या साइड्स, तो क्या हो जाएगी जी, लॉग y इक्वल टू, जब यहाँ लॉग लूंगा मैं, है ना, तो लॉग तो पावर क्या होता है, लॉग में रूल है कि पावर पहले, या चलिए लिख लेता हूँ मैं पहले, लॉग है ना ये, और ये रेज टू पावर कितना एक्स, चलिए ये हमने यहाँ पर y है इक्वल टू एक्स क्या पावर है ना। जब m का पावर n होता है, देखिए जब आप जानते हो कि log m रेज टू पावर n है, तो n पहले आता है और log क्या होता है, m होता है, तो इस तरह से x पहले आ जाएगा और ये log ये रह जाएगा, समझ रहे। अब डिफ्रेंशिएट कर देना हमने, तो डिफ्रेंशिएट, ध्यान दीजिए डिफ्रेंशिएट, मैं शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर, है ना, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान दीजिए। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या है, ये log y है, हमने फॉर्मूला बताया, देखिए यहाँ पर log y log ये रहा 1/x होता है ना, तो यहाँ 1/y हो जाएगा,
क्या हो जाएगा जी, ध्यान दीजिएगा। मैंने ये लाइन को थोड़ा सा मैं इस तरह से करता हूँ, यहाँ पर लाता हूँ तो हमारे पास स्ट्रेस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जगह हमारे पास क्या, इसको 1/y समझ रहे। और dy पर मैं चेन रूल लग रहा है यहाँ पर, देखिए चेन रूल बताऊंगा अभी, सब मैं बताऊंगा, लेकिन प्रूफ लिया है इसलिए चेन रूल में dy/dx हो गया इक्वल टू, है ना, x log a तो कॉमन क्या है, कांस्टेंट है, तो log ये आपका कांस्टेंट है, लेकिन किसका बच गया है, डेरिवेटिव बचा किसका, आपका x का, देखिए dx हो गया है, इसका बचा है। तो x का इस पावर से, देखिए हमने बताया था x का पावर क्या है 1 है, तो 1 तो 1 क्या पहले आ जाएगा, है ना, कि ये 1 पहले 1 और फिर x का पावर 1 - 1 0, तो x का पावर 0 यानी 1 होता है। किसी का पावर 0 हो उसका आंसर 1, तो 1 यानी इसका 1 आ गया, तो 1 आ गया। और ये आपका dy/dx हो गया है, और इस y को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लाइए, और ये क्या हो गया यहाँ पर कितना 1, यानी सिर्फ 1 बचा, सिर्फ log a बच गया, यहाँ पर log a बच गया। तो अब क्या आंसर आ जाएगा, y की जगह पुट करिए, क्या था हमारा ex, तो a⁻x है ना। आइए हम थोड़ा सा आपको कलर में चेंज करता हूँ यहाँ पर, तो आपको डार्क दिखेगा। देखिए ये y की जगह पुट करना है, a⁻x a⁻, यानी a का पावर x, और साथ में क्या है यहाँ पर log a, तो यानी ये आपका क्या हो गया, ये चीज़ आपका आंसर हो गया, है ना। ये आपका यहाँ लिख दोगे, हेंस क्या हो गया, प्रूव हो गया, समझ रहे। तो आपको ये मेरे ख्याल से दिख रहा होगा, है ना, थोड़ा सा ये लीजिए, है ना, तो ये आपको दिख रहा होगा, ध्यान दीजिए। तो ये मैंने आपको इस फॉर्मूले को भी मैंने प्रूफ कर दिया कि ये आंसर कैसे आया है, तो आंसर यहाँ आ गया है, ये पूरी प्रूफ है इसका। आप सिंपल आप वीडियो को बार बार रिपीट करके, जिनको समझ नहीं आए वो बार बार रिपीट करके आप देखेंगे, तो ये मेरे चैलेंज है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ नहीं आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि मैं जितने भी पढ़ाता हूँ आपको इतने सिंपल वे में। हाँ, अगर आपको समझ नहीं आया किसी को, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिए, टेल मी, मैं आपको, क्योंकि मेरे पास कई मेथड्स हैं आपको समझाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, चाहे कोई भी क्लास के बच्चे हों उनको समझाने के लिए हमारे पास कई मेथड है, एक क्वेश्चन को कई मेथड से समझा सकता हूँ मैं, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। इसलिए आप हमारी वीडियो को आप पूरी वीडियो देखा करें, अधूरा ना देखें, पूरी देखेंगे आपको तभी समझ आएगा, है ना। और इसके जस्ट बाद जो मैंने आज फॉर्मूला को समझाया, फॉर्मूला बताया है, इसकी जस्ट कमिंग वीडियो हमारी जो होगी आपकी, जो इसके जस्ट बाद जो वीडियो मिलेगा उसमें मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा। पहले डिफरेंशिएशन का रूल बताऊँगा कि कितने रूल्स होते हैं, है ना। आपको बता दूँ कि चेन रूल, प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशंट रूल, 3 रूल जो है इम्पोर्टेंट है, और 3 रूल को मैं बताऊँगा, डिफाइन करूँगा, और मैं उस पर क्वेश्चन से आपको सॉल्व करके दिखाऊँगा कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, कितनी आसानी से मैं आपको डिफरेंशिएशन में सिखाऊँगा। आप मेरे साथ लगे रहिए, मेरे साथ पढ़ते रहिए। आप मेरे सुंदर बेल क्लासेस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने सीनियर को, जूनियर को आप शेयर करिए, उनसे भी बताइए, उनको बताइए कि सुंदर बेल क्लासेस पर संजय सर के साथ कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे पढ़ेंगे। आइए मेरे साथ पढ़ें। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि मुझसे अच्छा और मुझसे सिंपल, ज़्यादा सिंपल, मतलब मेरे से इजी वे में कोई डिफरेंशिएशन आपको नहीं सिखा सकता है ना। मैं अपने आप क्वेश्चन बनाता हूँ, आपको बोर्ड पर खड़े खड़े मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, लिखूंगा, आपके बुक से नहीं लूँगा, मैं कह रहा हूँ, है ना। मैं बुक से नहीं लूँगा, इजी से लेकर 0 से लेकर आपको टॉप तक मैं आपको डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाऊंगा। क्वेश्चन बना के मैं आपको सामने सॉल्व करना सिखाऊंगा कि किस तरह से चेन रूल अप्लाई किया जाता है, कि चेन रूल कहीं भी आता है, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल कैसे अप्लाई करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड में आते हैं, और मैं इंपॉर्टेंट तो बताता ही रहूँगा। हाँ, मैं शॉर्टकट लेकर मेरे आऊँगा, आपको डिफरेंशिएशन का शॉर्टकट या हर टॉपिक का शॉर्टकट मैं लेकर आया, ट्रिक्स जो कहते हो लेकर मैं आता रहा हूँ, आगे भी आता रहूँगा। आप बस मेरे साथ लगे रहिए, आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए मैं प्रेरित हूँ, मैं इनकरेज हूँ कि भाई आपको मैं सपोर्ट करता रहूँ, आपको मैं समझाता रहूँ, ठीक है। तो आप मेरे साथ रहिए, लगे रहिए, और मैं ऐसे ही आपको पढ़ाता रहूँगा। आइए कमिंग वीडियो आप जस्ट बात देखिए हमारी। गुड नाइट, जय हिंद।